की सरबराही में मुनक्किदा कायरा अमन इजलास में सऊदी अरब समेत अरब ममालिक ने गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करते हुए इसराइल की गजा के लोगों को जबरी बेदखल करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। इजलास के मौके पर फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अपनी सरजमीन कभी ना छोड़ने के अज़म का इजहार करते हुए कहा है, हम अपनी सरजमीन कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही कोई हमें अपने सरजमीन से बेदखल कर सकता है। इजलास से अपने खिताब में सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि फलस्तीन में होने वाले अलमनाक वाक़यात जंगबंदी के लिए फौरी इक़दाम के मतकाज़ी हैं। गजा में इसराइली फौज और फलस्तीनी ग्रुपों के दरमियान जंग 16वें रोज में दाखिल हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के तर्जुमान जनरल डेनियल हगारी ने कहा है, हमें जंग के अगले मरहले में बेहतरीन मुमकिना हालात में दाखिल होना चाहिए। आज से हम हमलों को तेज करते हुए खतरे को कम कर रहे हैं। इसराइली फौज ने कहा कि शमाली इसराइल की बमबारी में एक इसराइली फौजी हलाक और 2 जख्मी हुए। एक इसराइली पंफलेट में शमाली गजा के रिहायशियों को मुतनबा किया गया, जो कोई भी इस इलाके में कयाम का इंतखाब करेगा इसे दहशतगर्द करार दिया जा सकता है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है, जेलों में मौजूद बेगुनाह लोगों को आम मुआफी दिलाना मेरी जिंदगी का मिशन है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में शेख रशीद ने लिखा कि मैं सारी कौम का मशकूर हूँ जिनकी दुआओं से चिल्ले के बाद मुझे रिहाई नसीब हुई। नहीं मालूम मैंने चिल्ला किस जगह पर काटा, लेकिन इस दौरान मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर महमूदुल हसन लाहौर जलसे से वापसी पर ट्रैफिक हादसे में जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रात मुस्लिम लीग नून के मीनार पाकिस्तान जलसे से वापसी पर आजाद कश्मीर जाते हुए लीगी रहनुमा की गाड़ी को मीरपुर के करीब हादसा पेश आया। हादसे में कोटली के नून लीगी रहनुमा डॉक्टर महमूदुल हसन जाम बहक हो गए। पंजाब के उसातिज़ा और दीगर सरकारी मुलाजमीन ने हड़ताल खत्म कर दी। हड़ताल खत्म करने का फैसला गुज़श्ता रोज लाहौर में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर व चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मुलाकात के बाद किया गया। मुलाजमीन ने मरियम नवाज शरीफ को मुतालबात पेश किए और क़यादत की रिहाई का मुतालबा भी किया। मरियम नवाज शरीफ ने मुलाजमीन को मुतालबात मंजूर कराने की यकीन दहानी भी कराई। अमरीका में भारतीय सफारत खाने के बाहर सिखों ने एहतजाज किया, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों से आए मर्द व खवातीन ने शिरकत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन की जानिब से खालिस्तान की हिमायत में नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने कहा कि अमरीका मोदी सरकार पर दबाव डाले कि भारत में सिखों पर मजालिम बंद किए जाएं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन ने सिखों की आज़ाद रियासत खालिस्तान की खुलकर हिमायत का भी मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने कनाडा में कत्ल किए गए खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह निजर के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने का भी मुतालबा किया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच गया। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 रिकॉर्ड किया गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से लाहौर को आलूदा तरीन शहर भी करार दिया गया। वेबसाइट के मुताबिक भारत का शहर दिल्ली 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरा आलूदा शहर है। बहराए अरब में मौजूद समंदरी तूफान तेज ताकतवर समंदरी तूफान में तब्दील हो गया। तूफान के पेश नज़र महकमा मौसमियात के साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि समंदरी तूफान तेज कराची के जनूब मगरब में 1880 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तूफान गवादर से 137 किलोमीटर के फासले पर है। तूफान सलाला ओमान के जनूब मशरक में 960 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। आज
आज मुल्क के अक्सर इलाकों में मतला जल्दी अबरलूद रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, बलाई वस्ती पंजाब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि मिस्र की सरबराही में मुनक़िदा कायरा अमन इजलास में सऊदी अरब समेत अरब ममालिक ने गजा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करते हुए इसराइल की गजा के लोगों को जबरी बेदखल करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया है। इजलास के मौके पर फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अपनी सरजमीन कभी ना छोड़ने के अज़म का इजहार करते हुए कहा कि हम अपनी सरजमीन कभी नहीं छोड़ेंगे, ना ही कोई हमें अपनी सरजमीन से बेदखल कर सकता है। इजलास से अपने खिताब में सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा है फलस्तीन में होने वाले अलमनाक वाकयात जंगबंदी के लिए फौरी इकदाम के मतकाजी हैं। फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेघर करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हैं। शहजादा फैसल बिन फरहान ने गजा के लिए महफूज इंसानी राहदारियों को फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इसराइल को बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी करने का पाबंद बनाए। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी को जंगी जुर्म करार देते हुए कहा है अरब दुनिया को इस वक्त जो पैगाम सुनाया जा रहा है वो ये है कि फलस्तीनियों की जिंदगियां इसराइलियों के मुकाबले में कोई अहमियत नहीं रखती। इजलास के मेजबान मिस्र के सदर अब्दुल फताह सलेसी ने अपने खिताब में कहा है कि उम्मीद है कि शुरका दहाइयों पुराने मसला फलस्तीन के मुस्तकिल हल और क़याम अमन के लिए इकदाम करेंगे। हम गजा के शहरियों को सहराए सीना की तरफ धकेलने को मुस्तरद करते हैं। मसला फलस्तीन का वाहिद हल आजाद फलस्तीनी रियासत का क्याम है। अरब ममालिक के अलावा फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी के वज़राए खारजा ने भी कायरा अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और गजा पर बमबारी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की है। फ्रांसीसी वजीर खारजा कैथरीन कोलोना ने कहा है कि गजा की पट्टी में शहरियों तक इमदाद पहुंचाने के लिए एक इंसानी राहदारी कायम करने की जरूरत है जिससे जंग बंदी हो सकती है। बरतानवी वजीर खारजा जेम्स कैलवर्ली ने ऐलान किया है कि उन्होंने इसराइली हुकूमत से बात की है कि गजा में शहरियों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसे बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक क्या करना चाहिए। इसराइली फौज ने हफ्ते की शाम ऐलान किया है कि वो हमास के ज़ेरे कंट्रोल गजा की पट्टी पर अपने हमले के अगले मरहले की तैयारी के लिए गजा पर अपने हमलों को तेज करने जा रही है। गजा में इसराइली फौज और फलस्तीनी ग्रुपों के दरमियान जंग 16वें रोज में दाखिल हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के तर्जुमान जनरल डैनियल हगारी ने कहा है हमें जंग के अगले मरहले में बेहतरीन मुमकिना हालात में दाखिल होना चाहिए। आज से हम हमलों को तेज करते हुए खतरे को कम कर रहे हैं। इसराइली फौज ने कहा कि शमाली इसराइल की बमबारी में एक इसराइली फौजी हलाक और 2 जख्मी भी हुए। एक इसराइली पंफलेट में शमाली गजा के रिहायशियों को मुतनबा किया गया जो कोई भी इस इलाके में कयाम का इंतखाब करेगा इसे दहशतगर्द करार दिया जा सकता है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि जेलों में मौजूद बेगुनाह लोगों को आम मुआफी दिलाना मेरी जिंदगी का मिशन है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में शेख रशीद ने लिखा कि मैं सारी कौम का मशकूर हूँ जिनकी दुआओं से चिल्ले के बाद मुझे रिहाई नसीब हुई है। नहीं मालूम मैंने चिल्ला किस जगह पर काटा, लेकिन इस दौरान मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि अब मेरी जिंदगी का मिशन इन तमाम लोगों को जो रूपोश हैं या छुपे हुए हैं या जिनसे 9 मई की गलती सरजद हो गई है या जो बेगुनाह जेलों में हैं उनको आम मुआफी दिलाना है। साबिक वजीर दाखिला का कहना था कि आज मैं पहली मर्तबा अपील कर रहा हूँ कि 9 मई की गलती जिन लोगों से सरजद हुई है उनकी आम मुआफी की अपील के मिशन पर मेरा साथ दें।
कल से मैं इस मिशन का आगाज कर रहा हूँ। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने मजीद कहा कि कौम की दुआओं की जरूरत है। इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। अल्लाह हमें माओ बहनों बेटियों की दुआओं के सदके इस मिशन में जरूर सुरखरू करेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर महमूदुल हसन लाहौर जलसे से वापसी पर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रात मुस्लिम लीग नून के मीनार पाकिस्तान जलसे से वापसी पर आजाद कश्मीर जाते हुए लीगी रहनुमा की गाड़ी को मीरपुर के करीब हादसा पेश आया। हादसे में कोटली के नून लीगी रहनुमा डॉक्टर महमूदुल हसन जाँ बहक हो गए। डॉक्टर महमूदुल हसन आजाद कश्मीर हुकूमत के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ के 4 साल बाद पाकिस्तान आने पर मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे का इनेकाद किया था। पंजाब के उसातिज़ा और दीगर सरकारी मुलाजमीन ने हड़ताल खत्म कर दी है। हड़ताल खत्म करने का फैसला गुज़िश्ता रोज लाहौर में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर व चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद किया गया। मुलाजमीन ने मरियम नवाज शरीफ को मुतालबात पेश किए और क़यादत की रिहाई का मुतालबा भी किया। मरियम नवाज शरीफ ने मुलाजमीन को मुतालबात मंजूर कराने की यकीन दहानी कराई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइजर दरख्वास्त पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और टीचर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। सरकारी मुलाजमीन की गिरफ्तारी क़यादत को गुज़िश्ता रोज ही रिहा कर दिया गया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने एग्रीकल्चरल फूड एंड ड्रग अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा किया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अथॉरिटी के हेड ऑफिस में इजलास हुआ, जिसमें अथॉरिटी के लिए ह्यूमन रिसोर्स और मशीनरी की खरीदारी के अमूर पर ब्रीफिंग भी दी गई। उन्होंने चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की सरबराही में कमेटी बनाने की हिदायत दी हैं, जो कि अथॉरिटी के अमूर के हल के लिए फौरी इकदाम करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने पूरी इमारत का 100% काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन भी दी है। उन्होंने लेबॉर्ट्रियों के लिए खरीदे आलात देखने और इन्हें सिविल वर्क मेयार के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत भी की। खबरें और भी शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं अमेरिका में भारतीय सफारत खाने के बाहर सिखों ने एहतजाज किया, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों से आए मर्दों खवातीन ने शिरकत भी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन की जानिब से खालिस्तान की हिमायत में नारे लगाए गए। मुजाहिरीन ने कहा कि अमेरिका मोदी सरकार पर दबाव डाले कि भारत में सिखों पर मजालिम बंद किए जाएं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन ने सिखों की आजाद रियासत खालिस्तान की खुलकर हिमायत का भी मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने कनाडा में कत्ल किए गए खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने का भी मुतालबा किया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच गया। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 रिकॉर्ड किया गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से लाहौर को आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। वेबसाइट के मुताबिक भारत का शहर दिल्ली 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरा आलूदा तरीन शहर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बम्बई 167 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ तीसरा आलूदा शहर रहा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बहरा अरब में मौजूद समंदरी तूफान तेज ताकतवर समंदरी तूफान में तब्दील हो गया है। तूफान के पेश नजर महकमा मौसमियात के साइक्लोन वार्निंग सेंटर ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने कहा कि समंदरी तूफान तेज कराची के जनूब मगरब में 1880 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तूफान गवादर से 167 किलोमीटर के फासले पर है। तूफान सलाला ओमान के जनूब मशरक में 960 किलोमीटर के फासले पर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान कल तक मजीद शिद्दत इख्तियार करके शदीद हो जाएगा।
और पाकिस्तान की साहिली पट्टी को ताहाल तूफान से कोई खतरा नहीं है। आज मुल्क के अक्सर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, बलाई वस्ती पंजाब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 204 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर में डेंगू के 94, जबकि रावलपिंडी में 42 और गुजरांवाला में 25 केस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में 15, फैसलाबाद में 6, शेखुपुरा और रहीम यार खान में 4 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक कसूर, खानेवाला और विहाड़ी में डेंगू के 2 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि चकवाल, साहिवाल, बहावलनगर और ननकाना साहब में 1 नया मरीज सामने आया। बहावलपुर, लोधना, राजनपुर और भक्खर में भी डेंगू का एक नया मरीज सामने आया है। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब के अस्पतालों में डेंगू वायरस के 144 मरीज जेरे इलाज हैं, जबकि रवां साल पंजाब में डेंगू के कंफर्म केसेस की तादाद 7,827 हो गई है। चश्मा में वैन और ट्रक के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। ट्रैफिक का खौफनाक हादसा चश्मा के इलाके MM रोड पर पेश आया, जहां ट्रक से ट्रॉले टकरा गया। हादसे की वजह से एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। लाश और जख्मी होने वालों को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां जख्मियों को तिबी इमदाद जा रही है। पुलिस ने जाए हादसा का जायजा लिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने नूरियाबाद एग्जीक्यूटिव क्लब ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। क्लब के मेंबरान से मुलाकात भी की। इस मौके पर नूरियाबाद एग्जीक्यूटिव क्लब ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर और मेंबरान ने डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का इस्तकबाल किया। देखते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और क्लब के मेंबरान से मुलाकात की। इस मौके पर नूरियाबाद एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर और मेंबरान ने डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया खिताब में सिंध रेंजर्स की जानिब से सूबे में पायदार अमन के कयाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार और शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। डीजी रेंजर सिंध ने इस मौके पर बातचीत करते हुए कहा कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है और ताजर बिरादरी का मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार है। नूरियाबाद और दीगर इंडस्ट्रियल एरियाज में सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। सनतकार बिला खौफ व खतरा कारोबारी सरगर्मियां जारी रखें। डीजी रेंजर सिंध ने इलाका सेक्टर कमांडर को बिजनेस कम्युनिटी के सिक्योरिटी से मुतल्लिक दरपेश मसाइल को पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर हंगामी बुनियादों पर हल करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर इंडस्ट्रीज के मेंबरान ने कराची में अमन अमान की बहाली के सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमत को सराहा और बहाली अमन के इकदामात में अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज। चूनिया के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 18 रोज गुजरने के बाद भी हड़ताल खत्म न हो सकी। एक MS डॉक्टर फारूक की वजह से पूरे जिला कसूर के अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद, मरीज रुलकर रह गए हैं। शहरियों का सेक्रेटरी हेल्थ और वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस का मुतालबा है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे यावर हुसैन असदी से। जी यावर, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर चूनिया में। यहाँ पे स्ट्राइक का मामला चल रहा है। एक डॉक्टर के ट्रांसफर होने का मामला है। 18 दिन होने के बावजूद भी पूरे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल बंद हैं। मरीज बहुत ज्यादा परेशान है। मेरे साथ YDA के सदर डॉक्टर शहीन साहब मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका थैंक यू कि आप आज संडे की मसरूफियत निकाल के भी आप यहाँ पे आए हैं चुनिया में। ये बेसिकली मामला एक MS का नहीं है। ये बेसिकली मामला अली जान साहब की अना का है। अली वो चूँकि कहते हैं MS साहब कि मैं अली जान साहब का कार ख़ास हूँ, ख़ास बंदा हूँ,
और वो हमें अब मेरे ख्याल है अब मानने पे हम मजबूर भी हो गए। पहले नहीं मानते थे, हम कहते थे कि वो आपके सेक्रेटरी नहीं है, हम सबके सेक्रेटरी हैं, पूरे पंजाब के डॉक्टरों के सेक्रेटरी हैं। ये नहीं हो सकता कि आपके उसके कार्य खास हो। लेकिन आज 19वां दिन है और कल 20वां दिन है। कल मंडे से हेल्थ वीक शुरू हो रहा है पूरे पंजाब में, और पिछले 19 दिन में हमारी 3 मीटिंग्स प्राइमरी सेकेंडरी एडिशन सेक्रेटरी से साथ और स्पेशल सेक्रेटरी के साथ हो चुकी हैं। वाइडी पंजाब की लीडरशिप आ चुकी है, उनकी मौजूदगी में हुई है। हमने रिटर्न और एविडेंस सारे दिए हैं। इसके बावजूद इसके साथ साथ YN ने यंग नर्सिंग एसोसिएशन की लीडरशिप आई है कसूर में, उन्होंने भी उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी है। इस टाइम पैरामेडिक, स्टाफ नर्सिंग, कंसल्टेंट, MO, WMO सारे ने रिजाइन दिया हुआ है और सब ने हेल्थ वीक का बायकॉट कर दिया हुआ है। और कल YD पंजाब ने 18 दिन से और 6 दिन से YD LJ उनके सदर डॉक्टर सीप सिंध ने भी 6 दिन से LJ की ओपीडी बंद है। इसके बावजूद भी हमें लगता था एक दिन भी ओपीडी बंद हो गया। LJ की एक मेजर सेटअप है जो पूरे पंजाब का ट्रामा सेंटर डील करता है, उससे भी 6 दिन ओपीडी बंद है। इसके बावजूद अभी तक अली जान साहब इसको सीरियस नहीं ले रहे। ये मामला बहुत सेंसिटिव है। मेरी रिक्वेस्ट भी होगी अली जान साहब से कि जब हमने रिटर्न एविडेंस, वर्बल एविडेंस, उनकी ऑडियोज, उनके वीडियोज प्लस DC साहब ने वहाँ जो इंक्वायरी की, आपकी डायरेक्शन में इंक्वायरी की है, उसके खिलाफ रिकमेंडेशन प्रॉपर लिखती हुई हैं कि एक ही MS को आपने 2 ज़िलों में, ज़िला डिस्ट्रिक्ट लाहौर में और डिस्ट्रिक्ट कसूर में तैनात किया हुआ है। वहाँ पे एड्स का प्रोग्राम के इंचार्ज हैं ये, और कसूर में एडिशनल चार्ज है। क्या पूरे पंजाब में आपके पास रेगुलर MS को नहीं रह गया? अगर नहीं रह गया तो बाकी भी सब ज़िलों में, डिस्ट्रिक्ट जो हमारे कसूर के बाकी हॉस्पिटलों में, वहाँ भी इनको एडिशनल चार्ज दे दिया जाए। बहुत जी, इनका यही कहना है कि ये इस सारे मामले का जिम्मेदार या ये MS डॉक्टर फरूक साहब हैं और या सेक्रेटरी हेल्थ साहब हैं, और इनका और तमाम अवाम का अल्लाह काम से यही मुतालबा है कि इस मामले को सॉल्व किया जाए और जल्द अज जल्द OPDs को ऑन किया जाए। कराची के इलाके अयूब गोट में अल्फा स्कूलिंग सिस्टम की जानिब से मजलूम फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती करने के लिए रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों, खवातीन समेत स्कूल इंतजामिया ने बड़ी तादाद में शिरकत भी की। मजीद कराची से देखते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके अयूब गोट में अल्फा स्कूलिंग सिस्टम की जानिब से मजलूम फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती करने के लिए रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों, खवातीन समेत स्कूल इंतजामिया ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अल्फा स्कूलिंग सिस्टम की जानिब से मोहम्मद मकसूद और मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया। रैली गोदरा सोसाइटी से अयूब गोट पुरानी चौकी तक निकाली गई। रैली में स्कूल के बच्चों, खवातीन और इंतजामिया के हाथों में फलस्तीन के परचम और प्ले कार्ड उठा रखे थे और कहा फलस्तीन में इसराइल की जानिब से शदीद जारियत की जा रही है। हम पाकिस्तानी हुकूमत और पाक अफवाज से अपील करते हैं कि मजलूम फलस्तीनी भाइयों का मदद की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद मकसूद है, मैं अल्फा स्कूलिंग सिस्टम में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची भर में अल्फा स्कूलिंग सिस्टम ने एहतजाज का ऐलान किया था फलस्तीनी भाइयों की हिमायत के लिए, उनसे इजहार यकजहती के लिए। तो अवाम आलम जो है, UNO और बाकी हमारे अक़वाम मुत्तहिदा और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में, उनसे गुजारिश है कि वो इस पर नोटिस लें ताकि इस जो है जुल्म बर्बरियत से जो है इस अपने मुसलमान भाइयों को बचाया जा सके। तो इस पर जो है गवर्नमेंट ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया। आगे आवाम तक जो है फ़लस्तीनी भाइयों तक जो है उनकी मुश्किलों का अजाला हो सके और वो जो इस वक्त तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़ कम हो सके। इसके बारे में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि यही वो वक्त है कि हम सब मुसलमानों को एकजुट होकर हमें एहसास दिलाना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमें इस वक्त एक साथ मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है कि हम बातिल से डरने वाले नहीं हैं और अपनी आवाज़ को जितना हो सकता है उनके लिए बुलंद करें, बताएं उनको कि वो अकेले नहीं हैं। अपनी मस्जिदुल अक्सा की हिफाजत के लिए हम लोग भी उनके साथ शामिल हैं। अरे मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है तो सबसे पहले हम उनके साथ हैं, पूरा मुसलमान उनके साथ हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, हम सब उनके साथ हैं और हम फ़लस्तीन को आज़ाद करवाएंगे, हम उनका साथ देंगे और यहूदियों को मार भगाएंगे। हम इंशाअल्लाह हम मार भगाएंगे और मस्जिदुल अक्सा को आज़ाद करेंगे। हम सब मिलके अगर साथ दें तो हम फ़लस्तीन भाइयों की ज़रूर मदद कर सकते हैं, हम उनकी बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं, उनको आज़ाद करवा सकते हैं। अगर हम सब एक मिल बन के काम करें तो हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। रैली में मोहम्मद मकसूद और दीगर रहनुमाओं ने कहा है कि इसराइल अल-खिदमत फाउंडेशन फ़लस्तीन के मुतासिरीन की खिदमत के लिए सफ़े अव्वल में खड़ी है। अल-खिदमत फाउंडेशन की इमदादी टीमें फ़लस्तीन के मजलूम अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफ़ज़ई की इस रिपोर्ट में।
जी, किसी भी मुल्क में जब कुदरती आफात आते हैं या जो भी मसले मसाइल होते हैं, हुकूमत के अलावा जो फलाही इदारे हैं वो खिदमत में पेश होती हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं हामिद अतर साहब जो अल खिदमत फाउंडेशन के सदर हैं। इन्होंने ना सिर्फ अफगानिस्तान के मुतासिरीन के लिए, ना सिर्फ तुर्किया के मुतासिरीन के लिए, पाकिस्तान के जो सैलाब ज़दगान थे उनके लिए, बल्कि अभी फ़लस्तीन के जो मुतासिरीन हैं उनके लिए इन्होंने जो खिदमात की हैं वो जो है उससे कोई भी बंदा इनकार नहीं कर सकता। और अभी रिसेंटली जो मिस्र का बॉर्डर है वो खुल चुका है, इनकी टीमें पहले से वहां पे मौजूद थी। मैं इनसे जरा पूछूंगा सर, जो टीमें मिस्र के बॉर्डर के खुलने के बाद वो पहुंच चुकी है वहां पे, उन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी जो खिदमत है वो शुरू कर ली? मैं एक तो आपका मशकूर हूँ कि आपने इस बर्निंग टॉपिक पे मुझसे गुफ्तगू की। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में या मुल्क से बाहर जहाँ भी अल्लाह के बंदों को ज़रूरत होती है, किसी आफत का शिकार होते हैं, तो हम अपना किरदार अदा करते हैं। जैसे ये सान्या हुआ, मैं तो ऐसे सान्या ही कहूँगा, तो हमारे इंटरनेशनल पार्टनर जो ऑलरेडी उधर मौजूद थे तो उनके ज़रिए हमने रिलीफ का काम शुरू कर दिया था। उसके बाद हमारी टीमें बिल्कुल तैयार बैठी थी और मेरा ख्याल है कि अभी जो बॉर्डर खुलने का ये सिलसिला हुआ है तो आई थिंक विद इन 1 डेज हमारी मेडिकल टीमें और जो रिलीफ वर्क करने वाली टीमें हैं वो इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाएंगे। इस डोनेशंस में पाकिस्तान के अलावा कौन कौन से मुल्क आपको डोनेट कर रहे हैं? जो तुर्किया है उसमें पहले से जो टीमें भेजी हुई थी वो टीमें भी अभी फ़लस्तीन आएगी या उसका क्या सिलसिला होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, और ख़ुसूसन तुर्की में रिलीफ वर्क के लिए हमारा जो ग्रुप था 47-48 अफराद पे वो बिल्कुल रेडी था और इंशाल्लाह अब ये रास्ता पैदा हुआ है तो वो वहाँ पहुँचेंगे और उनके पास इक्विपमेंट भी हैं, ये सलाहियत भी है, तजर्बा भी है और तुर्की में भी उन्होंने यही काम किया था। और इस वक्त एक बड़ी तादाद बच्चों की और हमारे ख्वातीन और मर्द जो मलबे के नीचे अभी तक दबे हुए हैं कई दिन से, तो उनको रेस्क्यू करने के हवाले से वो हमारी टीम अपना किरदार अदा करेगी। बाकी आपने डोनेशन के मुतालिक पूछा है, तो हमें जो डोनेशन मिलती है वो हमारे जो पाकिस्तानी मुल्क में और मुल्क से बाहर हैं वो हमारे साथ तावन करते हैं, यानी हमारे डोनेशन का जो नेटवर्क है वो बुनियादी तौर पे बेस ही पाकिस्तान पे करता है। कैमरामैन सलमान के साथ तैमूर यूसुफजई, कोहिनूर न्यूज़। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से पायलर के 29 रुकनी वफ्द की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करामत अली की सरबराही में मुलाकात हुई। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक निगरान वजीर आला से पायलर के वफ्द ने मजदूरों के मसाइल के हवाले से बातचीत भी की। मजदूरों के वफ्द ने वजीर आला सिंध को बताया कि महकमा मेहनत में मुसलसल तकर्री और तबादले के बायस मजदूरों के फलाह के काम मुतासर हो रहे हैं। निगरान वजीर आला सिंध ने महकमा मेहनत को गैर जरूरी तकर्र और तबादले से रोक भी दिया। निगरान वजीर आला सिंध को बताया गया कि अभी भी 25,000 कम अज कम उजरत नाफिज है। निगरान वजीर आला सिंध ने सेक्रेटरी लेबर को हिदायत दी कि वो काबीना से सर्कुलेशन के जरिए 32,000 की कम अज कम मजदूरी नाफिज करवाएं। इस मौके पर वजीर आला सिंध का कहना था कि खवातीन वर्कर्स के हवाले से मैं खुद निजी सनती अदारों का सरप्राइज दौरा करूंगा। खबरें और भी शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर से पायलर के 29 रुकनी वफ्द के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करामत अली की सरबराही में मुलाकात हुई। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक निगरान वजीर आला से पायलर के वफ्द ने मजदूरों के मसाइल के हवाले से बातचीत की। मजदूरों के वफ्द ने वजीर आला सिंध को बताया कि महकमा मेहनत में मुसलसल तकर्र और तबादले के बायस मजदूरों के फलाह के काम मुतासर होते हैं। निगरान वजीर आला सिंध ने महकमा मेहनत को गैर जरूरी तकर्र और तबादले से रोक भी दिया।
निगरान वजीर आला सिंध को बताया गया कि अभी तक 25,000 कम अज कम उजरत नाफिज है। निगरान वजीर आला सिंध ने सेक्रेटरी लेबर को हिदायत दी कि वो काबीना से सर्कुलेशन के जरिए 32,000 की कम अज कम मजदूरी नाफिज करवाए। रावलपिंडी कलर सईदा की हदूद में तहसील ऑफिस की गफलत की वजह रावलपिंडी कलर सईदा के तहसीलदार करोड़ों रुपए का टीका लग गया। शहरी ने इंसाफ के लिए एंटी करप्शन का दरवाजा खटखटा दिया, लेकिन बासर माफिया के सामने तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारे रेत की दीवार साबित हुए। इंसाफ न मिलने पर शहरी ने कोहिनूर न्यूज ऑफिस में आकर अपने मसाइल से आगाह किया और आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। रावलपिंडी कलर सईदा के तहसीलदार की गफलत की वजह से शहरी करोड़ों रुपए की अराजी से महरूम। इंसाफ के लिए रावलपिंडी एंटी करप्शन में दरखास्त दायर कर दी, लेकिन बासर माफिया के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले अदारे रेत की दीवार साबित हुए। मुतासरा शहरी इंसाफ की फराहमी के लिए कोहिनूर न्यूज के ऑफिस पहुँच गया। आबिद हुसैन से हमारा जो सौदा हुआ है ज़मीन का वो हुआ है 8 लाख रुपया फी कनाल। उसके हिसाब से तकरीबन उसने पहले 5 कनाल का हमारे पास काम किया, उसकी बाबत उसने हमसे तकरीबन 5 लाख रुपया पहले दिए। फिर 2 दिन बाद उसने कहा कि 5 कनाल और ज़मीन है, हमने उसको 6 लाख रुपया दिया, उसने उसका काम किया। फिर उसके बाद उसने कहा कि 10 दिन के डीएसपी ट्रैफिक रियाज अहमद फयाज ने कहा है कि आईजी पंजाब की हिदायत पर हेलमेट के खिलाफ मुहिम तेज कर दी जाए। इसके साथ साथ लोगों को अवेयरनेस के हवाले से भी आगाही फराहम कर रहे हैं। पेश है भावलपुर से फजल जावेद खान की खसूसी ये रिपोर्ट। पंजाब की हिदायत पर हेलमेट के खिलाफ मुहिम तेजी से जारी है। इसके साथ साथ लोगों को अवेयरनेस के हवाले से भी आगाही फराहम कर रहे हैं। डीएसपी ट्रैफिक रियाज अहमद फयाज ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आईजी साहब पंजाब और एडिशनल आईजी ट्रैफिक के अहकामात की रोशनी में ये हेलमेट और स्मोक की मुहिम चल रही है, जिसमें हमने अवेयरनेस भी की है, लोगों को बता भी रहे हैं इस बारे में। और ये जो पम्फलेट और दूसरा बैनर वगैरह वो हर चौक में लगाए हुए हैं। तो उसके बावजूद हमने इस साल 7800 हेलमेट के चलान किए हैं और फाइन हुआ है 15,60,000 और स्मोक के 34,060 जो है चलान किए हैं, जिनका फाइन बनता है 15,44,050 रुपये। तो इस बारे में मज़ीद भी काम हो रहा है। तो वो एक हमारी वेन है जिसमें इंचार्ज है मोहम्मद अकमर सब इंस्पेक्टर, वो इस बारे में डेली बेसिस पे वो अवेयरनेस कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि हेलमेट जो है इंसानी जान के लिए वो लाजमी है, आप इसको हेलमेट लाजमी यूज़ करें। फाजिलपुर के नवाही इलाका मोहम्मद हूर दीवान में सीवरेज का निजाम न होने की वजह से शहरी परेशान है। गली मोहल्लों में गंदे पानी के तालाब भरे हुए हैं, मच्छरों की बहुतात, बच्चे बीमार हो रहे हैं। गंदे पानी की वजह से पीने का पानी भी खराब हो चुका है, जो पीने के काबिल नहीं। मजीद जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे यूसुफ रजा से। जी बताइएगा क्या मसाइल है वहां पर अहले इलाका को? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ फाजिलपुर के नवाही इलाके मोहम्मदपुर दीवान में। यहाँ सेवरेज की बात की जाए तो सेवरेज का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। यहाँ गंदगी की वजह से पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है, मच्छरों की बहुतात है, जिसकी वजह से बच्चे बीमारियों में मुब्तला हैं। पीने का पानी, इस गंदे पानी की वजह से पीने का पानी भी खराब हो चुका है, जो डॉक्टरों ने मोज़र सेहत साबित हुआ है। डॉक्टरों ने भी कहा है कि ये पानी पीने के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे डायरिया जैसी बीमारी और पेट की बीमारी का शिकार हो गए हैं। लोगों का जिला इंतजामिया से ये मुतालबा है कि उनके जो भी बुनियादी मसाइल हैं वो हल किए जाएं और फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाया जाए। जमात इस्लामी मीरपुर खास की जानिब से मार्केट चौक पर मजलूम फलस्तीनियों की मदद के लिए इमदादी कैंप कायम कर दिया गया, जिसमें शहरी अपना भरपूर हिस्सा डाल रहे हैं। मजीद जानते हैं मीरपुर खास से वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अब्दुल गफार लोगारी से। जमात इस्लामी मीरपुर खास की जानिब से मजलूम फ़लस्तीन लोगों की मदद के लिए मार्केट चौक पर एक कैंप मुनक़द की गई है। मेरे साथ जमात इस्लामी के मकामी रहनुमा मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है।
फ़लस्तीन और अहले गज़ा पर इसराइली बर्बरियत के बाद अल-खिदमत फाउंडेशन अपने इंटरनेशनल पार्टनरों के साथ अहले फ़लस्तीन को खेमे, दवाइयाँ और खुश्क राशन पहुँचा रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की अपील पर पूरे मुल्क में फ़लस्तीन फ़ंड कैंप कायम किए गए हैं और यहाँ मीरपुर ख़ास में भी आज कैंप का दूसरा रोज़ है और मुझे बड़ी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह इस गए गुजरे दौर में भी लोगों ने एक उम्मती होने का सबूत देकर एक बहुत बड़े पैमाने पे हमें नगद रकमों से नवाजा है और हम झोली फंड भी कर रहे हैं, दुकानों पे भी जा रहे हैं। ख़ुद कैंप में आकर ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद ने रकम यहाँ डाली है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम फ़लस्तीनियों की मुमकिन जो मदद है वो करने में कामयाब हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करने में आगे है। अल-खिदमत अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के ज़रिए मज़लूम मुसलमान भाइयों की मदद कर रही है, उन तक दवाइयाँ पहुँचा रही है, खाने के लिए खुराक पहुँचा रही है और अल-खिदमत ने अब तक 10 करोड़ की इमदाद पहुँचाई है और पूरे पाकिस्तान में इमदाद की अपील की गई है। मीरपुर ख़ास में भी झोली फ़ंड भी किया गया। जुमा के रोज़ नमाज के बाद लोगों से झोली फ़ंड किया गया। लोगों ने बड़ी तादाद में हमारे साथ ताउन किया। हमें उम्मीद है कि आगे भी लोग ताउन करेंगे क्योंकि ये हम सब का दुख और दर्द है। हमारे ये भाई हैं जो मजलूम हैं, जिन पर जालिम जमा होकर हमले कर रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं, उनके बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उनके जवानों को शहीद किया जा रहा है। ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी बनती है जो हो सके हमसे हमें करना चाहिए क्योंकि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। जिस्म में एक पैर में कांटा चुभता है तो आपके क्या नाम है पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। इसी तरह हमें भी बेचैन होना चाहिए और हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। तमाम लोगों से इमदाद की ताउन की दरख्वास्त है। जी, इनकी बातें सुनी थी, इनका यही कहना था जमात इस्लामी सैलाब हो या फ़लस्तीन। बेगम गवर्नर पंजाब आयशा बलीग से गवर्नर हाउस लाहौर में ओल्ड एज होम में जिंदगी बसर करने वाली खवातीन की खसूसी तौर पर मुलाकात हुई। बेगम गवर्नर पंजाब का कहना था कि वालिदैन हमारे लिए सबसे बड़ा असासा है, हमारी जिंदगी की रोशनी है। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की इस रिपोर्ट में। बेगम गवर्नर पंजाब आयशा बलीग ने गवर्नर हाउस लाहौर में ओल्ड एज होम में जिंदगी बसर करने वाली खवातीन से मुलाकात की। बेगम गवर्नर आयशा बलीग का कहना था कि वालिदैन हमारे लिए सबसे बड़ा असासा है और हमारी जिंदगी की रोशनी है। दुनिया में कोई भी आपको आपके वालिदैन से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। बेगम गवर्नर पंजाब का कहना था कि हमारे मजहब में औलाद को वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और खुश उसलूबी से पेश आने की खास ताकीद की गई है। अल्लाह ताला फरमाता है और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ और उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे की उम्र तक पहुँच जाए तो इन्हें उफ तक न कहो, न उन्हें झिड़को और उनसे इतराम से बात करो। वालिदैन तवक्को करते हैं कि उनके बच्चे बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेंगे। बेगम गवर्नर पंजाब का कहना था कि हमारे माशरे में लोगों की अक्सरियत अपने वालिदैन का एहतराम और उनकी अच्छी देखभाल करती है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे लोग भी हैं जो अपने वालिदैन को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने साथ रखना एक बोझ महसूस करते हैं। आयशा बलीग का कहना था कि ज्यादातर मामलात में बच्चों का सर्द रवैया ही वालिदैन को ओल्ड एज होम में जाने पर मजबूर करता है। वालिदैन के लिए ये कोई आसान फैसला नहीं होता, लेकिन इन्हें घरों में मुंतकिल होना पड़ता है जब वो मजीद तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेगम गवर्नर पंजाब का कहना था कि बड़े अफसोस की बात है कि हमारी नई नस्ल मादियत पसंद होती जा रही है और वालिदैन के साथ उनका रवैया बदलता जा रहा है। वालिदैन का एहतराम और उनका ख्याल रखना हमारा अवलीन फर्ज है। बेगम गवर्नर पंजाब आयशा बलीग का कहना था कि हम जिंदगी में जो कुछ भी हैं अपने वालिदैन की वजह से हैं। वालिदैन औलाद की खातिर बहुत कुर्बानियां देते हैं। इस मौके पर बेगम गवर्नर पंजाब ने बुजुर्ग खवातीन को गवर्नर हाउस की तरीही इमारत का दौरा भी कराया। बेगम गवर्नर पंजाब ने बुजुर्ग खवातीन से बात करते हुए कहा कि गवर्नर हाउस आपका अपना घर है, आप लोग जब चाहें मुझसे मिलने आ सकती हैं। मुलाकात के लिए आई बुजुर्ग खवातीन बेगम गवर्नर के साथ अपने दिल की बातें करते हुए आपीदा हो गई। बुजुर्ग खवातीन की जानिब से बेगम गवर्नर पंजाब का शुक्रिया अदा किया गया और इन्हें ओल्ड एज होम आने की दावत दी। लाहौर लारियडा के इलाके में छुट्टी के रोज पतंगबाजी अरूज पर पहुंच गई। पुलिस लंबी तान कर सो गई, जबकि ग्रेटर इकबाल पार्क में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जलसे में आने वाले दर्जनों शहरियों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलें भी चोरी हो गई। मुतल्लिका पुलिस क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम। आखिर तमाम मामला है क्या, तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से।
देखें, ये लारी अड्डे का इलाका है जहां पर अगर देखा जाए तो पतंगबाजी जिस तरह से आज छुट्टी का दिन है और अरूज पर है, जिस तरह से कोई शायद पुलिस इंतजार में है कि किसी के गले पर डोर करे और उसको जो है वो अस्पताल ले जाया जाए, तो उससे पहले ही अगर पुलिस कंट्रोल कर ले पतंगबाजी को तो शायद किसी की जान बच सके। और दूसरी जानिब मैं बताता चलूं कि जो मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जलसा हुआ था, वहां पे लोग अपनी दूर दराज गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खड़ी करके जलसा देखने के लिए जब गए थे, वापसी आकर देखा तो उनकी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें नहीं थी। 1 दर्जन से जायद जो है वो मोटरसाइकिलें और गाड़ियां चोरी हो गई हैं, जिनकी दरख्वास्त थाना लारिएडा में जमा करवाई गई है, लेकिन पुलिस की जानिब से ना चोर को गिरफ्तार किया गया है और ना ही कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। देखा जाए तो खासकर बड़े नाकस सिक्योरिटी के इंतजाम जो थे वो किए गए थे लारिएडा पुलिस की जानिब से, क्योंकि बाकायदा तौर पर इससे पहले भी यहाँ पर जलसे हो चुके हैं, इससे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हो चुके हैं और स्टैंड बनाए गए थे, वहां पुलिस की ड्यूटी लगती थी, लेकिन लारिएडा पुलिस ने इस बार हद कर दी है। मोटरसाइकिल लवारस लोगों की खड़ी थी, गाड़ियां खड़ी थी, किसी का कोई ख्याल नहीं। जब मोटरसाइकिल और गाड़ियां चोर हाथ साफ करके चले गए चोरी करके, उसके बाद जो FIR दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन दी गई है वो मुहर्रर थाना के पास मौजूद है और SHO साहब FIR दर्ज करने के लिए जो इजाजत ही नहीं दे रहे। तो लोगों ने कहा कि जिनकी गाड़ियां चोरी हुई थी, एक तो हमारा नुकसान हो गया, ऊपर से थाने में गए हैं तो पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, क्योंकि CCP लाहौर और IG पंजाब की जानिब से कहा गया था कि जिस शहरी का कोई नुकसान या कोई परेशानी के आलम में होगा तो मुतलका पुलिस उसका मुकम्मल साथ देगी, लेकिन लारिएडा पुलिस ने तो हद कर दी है। मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किए जा रहे, बाकायदा तौर पर दरख्वास्तें दी गई हैं, लेकिन अभी तक FIR किसी की नहीं दी गई। पतंगबाजी के हवाले से मैं बताता चलूं, ये लारिएडा का इलाका है जहां पर आज जिस तरह से इतवार का दिन है, छुट्टी का रोज है, तो पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ी सख्त पाबंदी आयद की गई थी पतंगबाजी पर। उसी पर लारिएडा के इलाका में पतंगबाजी अरूज पर है और सड़कों के ऊपर चलने वाले जो लोग हैं मोटरसाइकिलों पे अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, उनके गले पे डोर भी फिरती है और इससे पहले भी कई जानें जा चुकी हैं। तो इस वक्त बड़ी जरूरत है कि लारिएडा पुलिस को कि पतंगबाजी को कंट्रोल कर सके, लेकिन अभी तक जो है वो किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया पतंगबाजी के हवाले से और ना ही चोरी के मुकदमा जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि SHO जो गफलत बरतते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। जी शुक्रिया वसीम साहब तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी रायगढ़ में तमाम अहले खाना के लिए ईद का समा बन गई। नवाज शरीफ की आमद पर शरीफ खानदान के तमाम अफराद और बच्चों ने मिलकर इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ की हमशीरा ने घर में दाखिल होने पर भाई का इस्तकबाल किया। मरहूम अब्बास शरीफ के बच्चों और शहबाज शरीफ साहिब की बेटी समेत तमाम अजीजों अकारिब और बच्चों ने नवाज शरीफ से मुलाकात की, अपने जज्बात का इजहार किया। इस मौके पर जज्बाती मंजर देखने में आए। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवा के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज को।